हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी की डेमो क्लासेस। इसके बाद आपको बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपको फिर इसकी नेक्स्ट क्लास चाहिए कि नहीं। आज की डेमो क्लास है, इसलिए आपको थोड़े इजी क्वेश्चन लग सकते हैं। इसके बाद हम आपको बेसिक से और भी ऊपर तक क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न 2, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। O2 ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है। O2 ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है। सॉरी, लिखने में थोड़ा सा सही से नहीं हो पा रहा है। H2 किसका रासायनिक सूत्र है। तो H2 हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र है। H2 हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र है। तो अब आपको देखकर पता चल ही गया होगा कि इसका आखिर राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, संविधान के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 4, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा, चलिए हम इसके और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो नेहरू जी ने पंचशील का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा नारा दिया था, जय हिंद का। इंदिरा गांधी ने किसका नारा दिया था, बैंक राष्ट्रीयकरण का। बैंक राष्ट्रीयकरण का। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। आगरा का सबसे फेमस जो मंदिर है वो क्या है, ताजमहल। इसको मंदिर नहीं कहेंगे हम। और बनारस में क्या है, काशी विश्वनाथ। और जयपुर में क्या है, हवा महल। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा त्वचा, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। प्रश्न नंबर 7, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पे होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, 4 साल के अंतराल पे ओलंपिक खेल होता है। प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल बी, हॉकी होगा। प्रश्न 9, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो आइए इसके कुछ ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अमेजन क्या है, जल प्रवाह का सबसे ज़्यादा अमेजन में होता है। जल प्रवाह सबसे ज़्यादा अमेजन नदी में होता है। और नील नदी क्या है, अधिकांश मानकों के अनुसार लंबी नदी है। अधिकांश मानकों के अनुसार लंबी नदी नील है। और यांगसी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की लंबी नदी क्या है, यांगसी है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है गंगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, वह किस संस्था के प्रमुख होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, RBI।
नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर जो होते हैं वो किस संस्था के प्रमुख होते हैं? तो उसका राइट ऑप्शन होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो इससे पहले हम आपको इसके ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था और माल्सी ने एटॉमिक नंबर का सिद्धांत दिया था और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण का। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मेंडेलीव। आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो उसके मेंडेलीव होंगे। चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति, सबसे पहले आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे। यूरी गागरिन कौन थे? तो यूरी गागरिन पहले अंतरिक्ष यात्री थे, पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अब्दुल कलाम कौन थे? तो ये सभी को पता है कि अब्दुल कलाम मिसाइल मैन थे। और एडविन एल्ड्रिन कौन थे? तो ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। कौन थे? दूसरे व्यक्ति। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, जन धन योजना किससे संबंधित है? तो जन धन योजना बैंकिंग से संबंधित है। प्रश्न 15, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, भारत में कुल 28 राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रकाश संश्लेषण ए, क्लोरोफिल में होता है। बाकी और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है हमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है। राइबोसोम क्या देता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण है, प्रोटीन संश्लेषण है। साइटोप्लाज्मा ये जेली सदृश द्रव है। क्या है? जेली सदृश द्रव है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया? लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, न्यूटन ने। लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। चलिए अब इसके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। आइंस्टाइन ने किसका सिद्धांत दिया था? तो सापेक्षता का। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का। बोहर ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, परमाणु। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी का सिद्धांत दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस का राइट ऑप्शन होगा कब मनाया जाता है? तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अमृतसर किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बाकी काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। वाराणसी में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा गुजरात। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये है गुजरात में। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो ये है ओडिशा में। प्रश्न 20, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो 48 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका राइट ऑप्शन होगा बी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बेरी किसकी कमी से होता है? तो बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थर्मामीटर किसका माप करता है? तो थर्मामीटर किसका माप करता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। थर्मामीटर तापमान का माप करता है। लंबाई के लिए हमें किस माप की ज़रूरत होती है? तो लंबाई के लिए या तो हमें फीता की ज़रूरत होती है या फिर मीटर की। वज़न के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो इसका सही होगा तराजू की। और ध्वनि के लिए डेसिमल। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाकी शिलांग कहाँ पर है? मेघालय में। और मुंबई क्या है? एक तटीय क्षेत्र है। नदियों का जलप्रपात किसे कहते हैं? तो नदियों का जलप्रपात किसे कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा सी। झील को नदियों का जलप्रपात कहते हैं। भारत का सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत का सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन था, ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह कौन थे। तो ज्ञानी जैल सिंह 7वें राष्ट्रपति थे। भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन कौन थे? तो ये 3रे राष्ट्रपति थे। और KR नारायण 10वें राष्ट्रपति थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको इसके बाद अगली क्लास चाहिए कि नहीं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और किस टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।